आजकल समाज की तस्वीर सबके सामने है। आजकल एक तरफ जहां सारा समाज डिजिटल वर्ल्ड को देख रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग आपको बिलखते हुए, रोते हुए, आत्महत्या करते हुए या गलत रास्ते पे जाते हुए दिखाई देंगे। जी हां, मैं आज इस सच्चाई से आपको रूबरू कराना चाहता हूं। आजकल बहुत सारे रिलेशनशिप में लोगों का जो फ्यूचर है काफी ज्यादा खराब हो जा रहा है। वो इसलिए हो जा रहा है क्योंकि उनका माइंड जो है मैच्योर नहीं है रिलेशनशिप में कैसे हम आगे कदम बढ़ाएं। इसी को लेकर आज मैं उन यंगस्टर या जो लोग भी रिलेशनशिप में है, एज कोई मैटर नहीं करता है, उनके लिए कुछ चीजें बताने जा रहा हूं। इस चीजों को आप अगर अपने दिमाग में रख के चल रहे हैं तो आपका फ्यूचर फिर खराब नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको देखना ही होगा, समझना ही होगा, अपने माइंड को मैच्योर बनाना ही पड़ेगा। चाहे आप कितने भी समझदार हों, लेकिन इन चीजों को भांपना ही पड़ेगा। अगर आप इसके लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, आपका माइंड अगर इस चीज के लिए तैयार नहीं हो रहा है, इस चीज को समझने के लिए नहीं तैयार हो रहा है, तो आप उसी दुनिया में नजर आएंगे यहाँ पे लोग जो है वो रोते हुए, बिलखते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्त, आज मैं जो चीज आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूं जो मेरे द्वारा इजाद किया हुआ है, जिसको मैंने काफी नजदीकी से, बारीकी से समझा है, जाना है, देखा है, रिसर्च किया है, लोगों से बात की है, तब जाके मुझे ये चीजें समझ में आई हैं, ये बातें पता चली है। मेरे दोस्त, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो तीन चीजों को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। वो तीन चीज क्या है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। शॉर्ट फॉर्म में ये है EMT। EMT आपको किसी भी रिलेशनशिप में, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, आप अपनी जान देने की वादे निभाते हैं, तो वहां पे इस EMT को जरूर तवज्जो दें, इसको समझें और अगले की मन की भावनाओं को समझने का कोशिश करें। उसके दिमाग में क्या चल रहा है यह समझने की कोशिश करें। वो तभी आप समझ पाइएगा जब आपको EMT का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। E फॉर इमोशन, M फॉर मनी और T फॉर थ्रेट। आजकल के जमाने में सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत बहुत ही कम नजर आती है। आजकल वो सारी चीजें किताबों में है। आजकल वास्तविकता में प्यार मोहब्बत ज्यादा रह ही नहीं गया है। लोग केवल आपको अट्रैक्ट करके, अपनी तरफ अट्रैक्ट करके आपको यूज करना चाहते हैं और फिर आपको उसी दुनिया में धकेल दे रहे हैं। उसी दुनिया में धकेलने के लिए आपको तैयार कर दे रहे हैं ताकि आप जिंदगी भर रोते रहें, बिलखते रहें। वो अपना स्वार्थ देख रहे हैं, अपना मतलब आपसे साध रहे हैं। तो आपको EMT का कॉन्सेप्ट क्लियर जरूर होना चाहिए। तो अब चलिए हम बात करते हैं। EMT के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला जो चीज है वो है इमोशन। इमोशन, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हैं, तो जो सामने वाला है वो सबसे पहले आपको इमोशनली अटैक करेगा। आपके ऊपर सबसे पहले वो इमोशन से हमला बोलेगा। अगर वो सच्चा प्यार करने वाला है आपकी तरह तब तो कोई बात नहीं, लेकिन वो अगर सच्चा प्यार करने वाला नहीं है तो सबसे पहले इमोशनली अटैक करेगा। आपको इसे समझना पड़ेगा कि कैसे वो आपके ऊपर इमोशनली अटैक कर रहा है। आप जान ले, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो आपकी सभी बातों में हामी भरता है, हर एक बात में हाँ मिलाता है, आपको हमेशा किसी भी तरह ये शो ऑफ करना चाहता है कि आप जो भी कहते हैं उसे स्वीकार है, तो समझ लीजिए कि वो आपको इमोशनली अटैक कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि वो मेरा कितना ख्याल रख रहा है, वो मुझे कितना प्यार करता है, मेरी हर एक बातों को वो मानता है, लेकिन मेरे दोस्त, क्या आपको पता है कि आपके गलत चीजों को भी
सही चीजों को भी, सभी को वो एक ही एंगल से देखता है। इसका मतलब साफ जाहिर है कि वो चाहता है कि आप कहीं भी इमोशनली हर्ट ना हो। अगर सच्चा प्यार करने वाला होता है तो वो ये नहीं देखता है कि आप इमोशनली हर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वो आपकी अच्छाई सोचता है, वो आपके लिए सही रास्ते देखता है और आपको सही रास्ते बताता है, चाहे इसके लिए आपको इमोशनली हर्ट होना पड़े। वो नहीं चाहता है कि आप गलत तरीके से मूव ऑन करें। तो मेरे दोस्त, सबसे पहला ध्यान, अगर कोई आपके इमोशन के साथ खेल रहा है तो ये ध्यान में रखना, वो आपके हर एक चीज में हामी बढ़ेगा। आप चाहे तो गलत कहो या सही करो, आप गलत कह रहे हो या सही कह रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो आप उसे आजमाने के लिए ये टेस्ट भी कर सकते हो। कुछ चीजें गलत उसके सामने पेश करो, अगर वो ऑब्जेक्शन करता है तब तो समझ लो कि हाँ, ये जो बंदा है ठीक है, ये मेरे पे इमोशनली अटैक नहीं कर रहा है, जेन्युइन है। अदरवाइज वो आपसे इमोशनली खेल रहा है। दूसरा होता है मनी। अगर एक बंदा इमोशनली आपको अटैक कर रहा है लेकिन वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, आप उसके झांसे में नहीं आ पाते हैं, तो फिर वो आपको दूसरा हथकंडा अपनाता है, मनी। वो आपको पैसे से फिर तौलना चाहता है, आपको महंगी महंगी गिफ्ट देना शुरू करता है, आपको इधर उधर घुमाता फिराता है, आपको रेस्टोरेंट में जाके खिलाता पिलाता है, आपको दुनिया दिखाता है, आपके ऊपर खर्च करता है, आपको पैसे देता है। तो समझ लीजिए कि वो अपना दूसरा अटैक स्टार्ट कर दिया है। आप समझ रहे हैं कि वो मुझे घुमा रहा है, मुझे ले जा रहा है, मुझे सारी चीजें अवेलेबल करा रहा है, मेरा इतना ख्याल रख रहा है, तो वो ये मुझे बहुत प्यार करता है। नहीं मेरे दोस्त, ऐसी बात नहीं है। वो आपसे अभी भी खेल रहा है, इमोशनली वो फेल हो चुका है, क्योंकि आप उसकी बातों में आ नहीं पाए हैं इमोशन के थ्रू। तो वो अब आपको पैसे से तौलना चाहता है, वहां पे मनी से अटैक करना चाहता है। तो मेरे दोस्त, सतर्क हो जाए, इस चीज को समझे। सच्चा प्यार करने वाला जो होता है वो आपको कभी भी किसी भी चीज से अटैक करने की कोशिश नहीं करेगा। मनी से आपको नहीं चाहेगा कि पैसे की बदौलत आपको अपनी तरफ अटैक करे, तो वो सच्चा प्यार नहीं है, वहां पे केवल अट्रैक्शन है। वो केवल आपको अट्रैक्ट करना चाहता है, इस बात को जान ले। और तीसरा, अगर आप बहुत समझदार हैं, बहुत मैच्योर माइंड हो चुके हैं, आपको पता है कि आपके साथ कोई इमोशन के साथ, आपके इमोशन के साथ खेल सकता है, कोई आपको मनी से अटैक करने की कोशिश कर सकता है, आपका माइंड मैच्योर हो गया है, तो आप इन दोनों चीजों से अपने पद से विचलित नहीं होते हैं। आप समझ जाते हैं कि अगले बंदे के मन में क्या है। तो तीसरा वार होता है थ्रेट। अब जब इमोशन काम नहीं आता है, पैसा काम नहीं आता है, तब वो आपको थ्रेट देना शुरू करता है, आपको डराता है, धमकाता है, आपके किसी कमजोर नस को वो पकड़ के रखता है और फिर उसी के बिहाफ पे आपको ब्लैकमेल करना शुरू करता है, आपको अपने हिसाब से चलने के लिए कहता है, आपके किसी भी चीज की वो परवाह नहीं करता है और आपको डरा के धमका के फिर वो चाहता है कि उसके साथ आप रिलेशनशिप में कंटिन्यू रहें। तो मेरे दोस्त, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए अपने माइंड को मैच्योर बनाइए और ईएमटी के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझिए। आप अकेले में बैठ के ईएमटी के कॉन्सेप्ट को समझिए और आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं उस पे एक बार आप आजमाने की कोशिश भी कीजिए, उसको समझने की कोशिश भी कीजिए। नहीं तो हम गलत रास्ते में चलते जा रहे हैं और फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है और लास्टली फिर हम उसी दुनिया में चले जा रहे हैं जहां पे लोग रोते बिलखते नजर आ रहे हैं। आपको अगर इस ट्रैप से बचना है, ईएमटी ट्रैप से बचना है, तो आप अपने माइंड को मैच्योर कीजिए और इस चीज को समझिए कि वाकई रिलेशनशिप में ईएमटी कैसे काम करता है। मेरे दोस्त, अभी भी देर नहीं हुई है, आप इस चीज को समझें और फिर रिलेशनशिप में कदम बढ़ाएं। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लग रही हैं और आप चाहते हैं कि इस तरह के और बातें मैं आपसे करूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे मैसेज डालें
और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कोई भी हमारे भाई बहन किसी गलत रास्ते पे ना जाए और गलत लोगों का शिकार ना बन पाए। थैंक यू सो मच।